हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रेलवे ने फैसला किया है कि अब देश में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली किसी भी ट्रेन में नॉन एसी डिब्बे नहीं लगाए जाएंगे। यानी अब इन तेज रफ्तार ट्रेनों में जनरल और स्लीपर क्लास जैसे आम यात्री डिब्बे नहीं होंगे। रेलवे के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या अब अमीरों की ट्रेन अलग और गरीबों की ट्रेन अलग हो जाएगी। रिपोर्ट। पहले हम आपको बता दें कि रेलवे ने अपने फैसले में क्या कहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में नॉन एसी कोच नहीं होंगे। गति में बाधा होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेनों में ही नॉन एसी कोच लगाए जाएंगे। नए एसी कोच उसमें लगाए जाएंगे जिसमें नॉन एसी स्लीपर क्लास की 72 सीटों की जगह 83 सीटें होंगी। ऐसे 100 कोच इस साल और 200 कोच अगले साल बनाए जाएंगे। नए कोच में क्लास AC3 की जगह AC4 जैसी कैटेगरी भी होगी। देश में अधिकांश लंबी दूरी वाले रेल ट्रैक को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उन पर 130 किलोमीटर से अधिक रफ्तार की ट्रेनें दौड़ सकें। ऐसे में सवाल यह है कि जब अधिकांश ट्रेनें फुली एसी चलने लगेंगी, तब क्या देश में अमीरों की ट्रेनें अलग और गरीबों की ट्रेनें अलग हो जाएंगी? यानी जो एसी टिकट खरीद सकेगा वो आरामदेह सफर के साथ जल्दी पहुंचेगा और बाकी बहुसंख्यक रेल यात्री गर्मी में सफर करके भी देरी से पहुंचेंगे। जबकि रेलवे के जानकार मानते हैं कि नॉन एसी स्लीपर क्लास खत्म करके नए एसी कोच लगाने पर किराए बढ़ जाएंगे, जो AC3 टियर क्लास से नाम मात्र को कम रखे जा सकते हैं। अगले 5 से 10 सालों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। नतीजतन उनमें भी आम यात्री डिब्बे नहीं लगेंगे। केवल लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में ही नॉन एसी कोच रह जाएंगे। भारतीय जनसंख्या, उसकी औसत आय और प्रतिवर्ष आय वृद्धि दर के नजरिए से देखें तो रेलवे के इस फैसले से एक झटके में रोजाना लाखों स्लीपर क्लास यात्री इन तेज रफ्तार ट्रेनों को पकड़ पाने में नाकाम हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि रेलवे की सोच तो अच्छी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कई आशंकाएं हैं जिनका ध्यान अगर नहीं रखा गया तो रेलवे बहुसंख्यक देशवासियों की सेवा के अपने मूल उद्देश्य की पटरी से उतर जाएगा। जब एसी कोचेज चलेंगे तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। इस वजह से जो फेयर्स हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ऑफकोर्स कंफर्ट डेफिनेटली बेटर रहेगी। एसी कोचेज कंफर्ट नॉन एसी कोचेज की डेफिनेटली बेटर रहेगी और अब की थोड़ी सी कोचेज की बेटर रहेगी। जहां तक भारतीय रेल का फेयर का सवाल है, भारतीय रेल के फेयर खासकर स्लीपर्स वगैरह के काफ़ी लो हैं। 3 टायर स्लीपर कहिए या ऑर्डिनरी स्लीपर कहिए, जनरल कोच चाहिए, तो आवश्यकता है सॉफ्ट चेंजेज की, ड्रास्टिक चेंजेज की आवश्यकता नहीं है। अगर लोगों की इच्छा है और अगर उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो एसी ट्रैवल को अफोर्ड कर सकें, तो उन लोगों के लिए तो ये एक अच्छा फैसला का एक संकेत देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उन लोगों की बात सोचें जो कि आज इस ट्रैवल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों की व्यवस्था मेरे समझ से हर समय और हर काल में रहनी चाहिए, जिससे कि एस्पिरेशनल, टेक्निकल और जो लोग सक्षम हैं उन तीनों का एक समन्वय बना रहे। फुली एसी ट्रेन गरीब रथ को लालू की ट्रेन भी कहा जाता है। इसकी अत्यधिक ख्याति के बावजूद इसे बंद करने पर विचार हो रहा है। गरीब रथ की ही तर्ज पर नए LHB कोच में सीटें बढ़ाकर फुली एसी ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। आज भी रेल मंत्री के तौर पर लालू यादव की तारीफ होती है। सरकार रेल पर लालू की इस ख्याति छाया से मुक्ति चाहती है, जो फिलहाल उसे मिलती नजर नहीं आ रही है।